वेलकम आवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में आपका स्वागत है। रेगुलर स्टडी में हम लोग इस समय वर्ड अपोजिट पढ़ रहे हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो चुके हैं। कुछ और कंटिन्यूएशन ऑफ सीरीज के लिए वर्ड्स हैं, चलिए उनको हम लोग पढ़ते हैं। हमेशा की तरह आप अपनी नोटबुक तैयार रखिए ताकि आप इन सारे वर्ड्स को अपने पास लिख लें। ध्यान रहे, ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि दीज आर प्रीवियस फ्रॉम प्रीवियस पेपर्स, तो इंपॉर्टेंट ऑलरेडी हैं, मोस्टली पूछे जाते हैं, जिनकी रिपीटेशंस ज्यादा है अभी हमने उनको प्रायोरिटी में ले रखा है। ओके, चलो शुरू करते हैं। पहला ही वर्ड है क्यूअर। क्यूअर मतलब ही होता है विचित्र, अनोखा, और इसका अपोजिट मीनिंग में हो जाएगा ऑर्डिनरी। ये हो जाएगा वर्ड, वेल आई एम स्पीकिंग नो मैटर, बट दिस इज द आंसर ऑफ द ऑप्शन। ये जो वर्ड आया था उसका ये ऑप्शन है और डायरेक्ट आपने आंसर ही ले रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है कोट करना, मतलब किसी का एज एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में उद्धरण करना, और अपोजिट में ऑप्शन था कॉन्ट्राडिक्ट, यानी उसका विरोध करना, खंडन करना। रियर मतलब पिछला, फ्रंट, फ्रंट मतलब अगला, फ्रंट पार्ट ऑफ समथिंग मतलब सामने का हिस्सा। रियर गेट मतलब बैक गेट। रिफ्यूट करना मतलब खंडन करना, और इंडोर्स करना किसी चीज को समर्थन करना। रिप्राइजल बदले की भावना। क्लियर है। और अपोजिट ऑप्शन आपका है फॉरगिवनेस, क्षमा। रिक्विजिट रिक्वायरमेंट का हार्ड वर्ड में ले सकते हैं, तो रिक्विजिट मतलब आवश्यकता, जिसकी जरूरत हो। इसी से एक और बनता है प्री रिक्विजिट, यानी प्री जोड़ दीजिए तो पूर्व आवश्यकता। जैसे आधार कार्ड आपके लिए प्री रिक्विजिट होता है, उसी तरह से। अपोजिट में है डिस्पेंसेबल, जिसके बगैर काम चल सके। हाँ, डिस्पेंसेबल का भी अपोजिट आपका बन जाता है इनडिस्पेंसेबल, जिसके बगैर काम ना चल सके। क्लियर है, नोट करते जाइएगा। रेडिकल चेंजेस होते हैं। तो रेडिकल चेंजेस मतलब होते हैं क्रांतिकारी या महत्वपूर्ण, और इसका अपोजिट में आपका आएगा सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल मतलब होता है सतही, यानी ज्यादा महत्व का नहीं। रोबस्ट पर्सनालिटी, तगड़ी पर्सनालिटी, कम मजबूत आदमी। और इमेसिएटेड मतलब होता है कमजोर, लीन बॉडी का। क्लियर। रूथलेस पर्सन मतलब होता है, अब देखिए, मर्सीफुल मतलब दयावान, तो रूथलेस मतलब अशिष्ट, ये दया विहीन व्यक्ति। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है सॉल्वेज। सॉल्वेज करना मतलब होता है किसी को नुकसान से बचाना। तो जो हिस्सा नुकसान से बच गया है वो सॉल्वेज है, जो खो गया है वो आपका लूज है। सैंक्टिफाई करना, पवित्र करना, पॉल्यूट करना, दूषित कर देना। सेप्टिकल, सेप्टिकल मतलब शंकालु, शंका करना, डाउटफुल होना। कन्विंस्ड मतलब उस पर विश्वास होना। सेग्रीग्रेशन, सेग्रीग्रेट करना मतलब होता है अलग करना, और सेग्रीगेशन मतलब अलगाव। इंटीग्रेशन यानी जो उसी का इंटीग्रेटेड पार्ट है, यानी ना खंडित होना, ना अलग होने वाला पार्ट। क्लियर है। इंटीग्रेशन मतलब आखंडन, और सेग्रीगेशन मतलब बंटना। स्लेंडर मतलब दुबला पतला, और स्टाउट मतलब तगड़ा। क्लियर है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक वर्ड पढ़ा था रोबस्ट, तो रोबस्ट और स्टाउट सिनोनिम है। इमेसिएटेड और स्लेंडर पर्सनालिटी को शो करता है, तो ये हमारे दुबला पतला। क्लियर, ओके। फिर वर्ड है स्पूरियस। स्पूरियस मतलब नकली, और जेन्यून मतलब विशुद्ध,
विशुद्ध का मतलब जो शुद्ध है, टोटली शुद्ध है। स्टिंगी पर्सन, कंजूस आदमी, ठीक है। और स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब बहुत ज्यादा खर्च करने वाला, नोट कर रहे हैं। सब्जुगेट करना यानी अपने आप को किसी के अधीन कर देना, और लिबरेट करना आजाद करना होता है। सकम मतलब भी सरेंडर है, और रेसिस्ट करना बचाव करना, रोकना। रेसिस्ट वाटर, पानी से बचाव। सकम वाटर मतलब पानी में समर्पण कर दिया, यानी पानी को से रेसिस्ट नहीं कर पाया। क्लियर है। जैसे विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो उसमें आप सकम हो जाते हैं या रेसिस्ट होते हैं, ये आपकी कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है। क्लियर है। चलिए, टेंटेटिव डेट, आई थिंक सभी कॉमन हो गए हैं। टेंटेटिव डेट मतलब होता है संभावित तिथि, यानी नॉट कंफर्म। अगर डेट कंफर्म है तो इसके लिए आपका वर्ड होता है फाइनल, निर्धारित, तयशुदा। ओके, चलिए फिर आ जाता है नेक्स्ट वर्ड टार्डी। टार्डी मतलब सुस्त, और क्विक मतलब तेज। ही इज वेरी टार्डी इन एक्शन मतलब बड़ा ढीला है, और क्विक इन एक्शन मतलब तेज फुर्ती से काम कर रहा है। टेडियस उबाऊ, लाइवली जिंदा दिल। टेडियस मतलब उबाऊ और लाइवली मतलब जिंदा दिल। क्लियर है। चल आगे पढ़ते हैं। अनकाउथ पर्सन मतलब अशिष्ट व्यक्ति, और इसका अपोजिट हो जाएगा कोर्टियस, शिष्टाचार से भरा हुआ, यानी शिष्ट। नेक्स्ट वर्ड कॉमनली आता रहता है यूनिलैटरल, एक पक्षी। यूनि मतलब ही होता है सिंगल, वन, और लैटरल मतलब यहां पे साइड है। फिर बाई मतलब होता है टू। तो यूनिलैटरल रिलेशनशिप एक पक्षी संबंध, बाई लैटरल रिलेशनशिप मतलब द्विपक्षीय संबंध जिसमें दो। हाँ, अपोजिट में ऑप्शन आपका मल्टीलैटरल भी आ सकता है, जो ऑप्शन में है उसमें से एक चूज होता है। क्लियर है। यूनिटी एंड डायवर्सिटी, आई थिंक कॉमन है। यूनिटी मतलब एकता, और डायवर्सिटी मतलब होता है विविधता, यानी भिन्नता। क्लियर है। इंडिया के लिए कहा जाता है कि देयर इज यूनिटी इन डायवर्सिटी। भारत में विविधता में भी एकता है। ओके, चलिए और हमारे वर्ड्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं। तो क्या है? अनस्क्रूपलस। तो स्क्रूपलस मतलब होता है बहुत समझदारी से काम करने वाला। अनस्क्रूपलस मतलब हो गया नासमझी या गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम को करना। अपोजिट में हमारा आ जाएगा कॉन्सेंटियस। कॉन्सेंटियस मतलब बहुत ध्यान से कार्य को करने वाला। अर्ज करना, रिक्वेस्ट करना, विनती करना, रिकमेंड करना, इसका अपोजिट ऑप्शन था। रिकमेंड करना मतलब किसी चीज के बारे में सलाह देना। वेनरेट करना मतलब सम्मान, और डिफेम करना मतलब उसको जिसकी फेम को डाउन करना, अपयश करना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड बड़ा कॉमनली है वेरासिटी और मेंडासिटी। वेरासिटी आपकी सच्चाई होती है और मेंडासिटी आपका झूठ होता है। ओके। वाइस एंड वर्चू, अवगुण और गुण। इस वाइस से ही बना है वीसस, अवगुणों से भरा हुआ, और वर्चुअस मतलब होता है गुणों से भरा हुआ। ठीक है। चलिए, वाई करना मतलब चुनौती देना, और इल्ड करना मतलब झुक जाना। तो वाई सर्कमस्टांसेस परिस्थितियों का सामना करना, और इल्ड टू सर्कमस्टांसेस मतलब परिस्थितियों के सामने समर्पण कर देना। फिर विजिलेंट पर्सन मतलब सतर्क आदमी, विजिल सतर्कता होती है। केयरलेस मतलब लापरवाह व्यक्ति, जस्ट अपोजिट ऑफ इट। विंडिकेट करना मतलब किसी बात को समर्थन देना,
और कंडेम्न करना मतलब उसकी भर्त्सना या शिकायत करना। नोट कर रहे हैं। विंडिक्टिव पर्सन मतलब होता है बदला लेने वाला। एनिमल इज विंडिक्टिव। जानवर जो होते हैं विंडिक्टिव होते हैं। फॉरगिविंग पर्सन मतलब हो गया क्षमा करने वाला। मैन मस्ट बी फॉरगिविंग इन नेचर। वैरुलेंट मतलब दुष्ट और हानिकारक। हार्मलेस मतलब नुकसान न पहुंचाने वाला। विविड मतलब होता है सजीव। विविड डिस्क्रिप्शन, सजीव वर्णन, यानी बहुत ही क्लियर, समझ में आने वाला। और ऑब्स्क्यूर मतलब होता है अस्पष्ट, यानी आसानी से क्लैरिटी के साथ कुछ भी समझ में ना आना। ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड आया है वॉलंटरी। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट मतलब आज आपने स्वेच्छा से किया। कंपल्सरी मतलब आपको बाध्य किया गया। ठीक है। वेन एंड वैक्स कॉमनली फॉर मून आता है, तो मून वेन कर रहा है या मून वैक्स कर रहा है, तो जब बढ़ता है तो वैक्स वर्ड लगाते हैं, और जब घटता है धीरे धीरे, फीका पड़ता है, कमजोर होता है, तो वेन आता है। तो ये कमजोर, कम होना, और वैक्स मतलब बढ़ना। ये डिक्रीज है और ये आपका इंक्रीज है। ओके, चलिए। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका वाइल्ड। वाइल्ड कॉमन वर्ड है, जंगली होता है। और टेम मतलब होता है पालतू, कंट्रोलेबल। व्हील एंड वो आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। सुख और दुख, है ना, पार्ट एंड पार्सल, अभिन्न हिस्सा है। जेनिथ पार्ट मतलब हो गया चोटी का हिस्सा। नेजिर पार्ट मतलब उसका बॉटम का हिस्सा। क्लियर। जेनिथ इन लाइफ मतलब ऊंचाई पर है। नेदर इन लाइफ जीवन की धरातल पर है। ओके, क्लियर है, नोट कर रहे हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।